चेतश्चिन्तय चित्परं चितिहरम् चिश्चेतनं चिन्मयम् मोमुञ्च मनो मनो भवमाम् पुपार पारन्तरम् अन्तः कोशं कोश कोश निकरम् सन्मूलमूलमूलितम् जीवं जीवयते जगजनिकरम् चक्रेश्वरं तं परम् चक्रेश्वरं तं परम्। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु एवं अपने भक्तों पर निर्हेतुक कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार बिंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुजनों के प्रति नतमस्तक होकर आज के अध्ययन सत्र में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। संपूर्ण विश्व को एवं संपूर्ण विश्व के ग्रंथों को प्रकाशित करने वाले श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय दूसरा, जिसके अंतर्गत 18 श्लोकों का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन का शोक समाप्त हो जाए, अर्जुन अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्य निष्ठ हो जाए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को शरीर और आत्मा का भेद समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब तक जीवात्मा आत्मा और शरीर के भेद को नहीं जानता तब तक अपने कर्तव्य का पालन जीवात्मा नहीं कर सकता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने शरीर क्या होता है, आत्मा क्या होती है, मात्रा स्पर्श क्या होते हैं, इंद्रियां क्या होती है, इस विषय के अंदर भगवान जी अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं। तो पिछले श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने सत और असत का प्रारंभ करके इस विषय को प्रारंभ किया हुआ है और बहुत सारे भेद परमात्मा ने दिखाए। और अब आगे के श्लोकों के अंदर भी भगवान जी क्या है, आत्मा और शरीर के भेद को ही बताने जा रहे हैं। लेकिन अब जिस भेद को परमात्मा बताते हैं वो कैसा है, अन्वय और व्यतिरेक से। हमारे साहित्य शास्त्रों के अंदर शब्दों का अर्थ लगाया जाता है, वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें अन्वय और व्यतिरेक ये दो भाव ऐसे रहते हैं जिनके माध्यम से जो अर्थ लगाया जा रहा है उसका विधान किया जाता है। तो अन्वय किसे कहते हैं, साधर्म से, और व्यतिरेक कहते हैं वैधर्म से। अब साधर्म क्या होता है कि जिसमें हम पॉजिटिव अर्थ लगा के दिखाते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। और व्यतिरेक किसे कहते हैं, वैधर्म किसे कहते हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। ध्यान से समझिए, अन्वय अर्थात जब आपके समक्ष एक पानी से भरा हुआ गिलास पड़ा हुआ है जो कि पूरा नहीं भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, तो आप किसी व्यक्ति को उस जल से आधे भरे गिलास से कुछ उदाहरण देकर समझाना चाहते हो, तो जब आप बोलोगे कि ये जो जल से भरा हुआ गिलास है ये कैसा है, आधा भरा हुआ है, जब आप ऐसा उदाहरण देकर समझाओगे तो उसे कहा जाता है अन्वय, साधर्म से समझाना, पॉजिटिव होकर समझाना। और जब आप उसी आधे पानी से भरे हुए गिलास को देखकर समझाने का प्रयास करोगे कि देखो ये पानी का गिलास आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, जब आप बोलोगे कि आधा खाली है तो वो अर्थ हो जाएगा व्यतिरेक से। अर्थात
पॉजिटिव आप कोई अर्थ लगाकर बताते हो तो वो अन्वय कहलाता है, साधर्म्य कहलाता है। और जब नेगेटिव वेव से आप समझाते हो, नकारात्मक तरीके से, वह धर्म से अर्थ लगाते हो, तो उसे व्यतिरेक कहा जाता है। तो भगवान जी क्या बताते हैं श्लोक के अंदर, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ऐसे भगवान जी अगले श्लोकों के अंदर अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं। यैनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि ये एनम हंतारम, यह अर्थात जो मनुष्य एनम इस अविनाशी आत्मा को, शरीरी को, हंतारम वेति मारने वाला मानता है कि ये आत्मा किसी को मारती है, ऐसा मानता है। और यह जो मनुष्य एनम हतम मन्यते, जो इसको मारा हुआ समझता है या मरा हुआ मानता है, तो उभो वे दोनों ही इसको न विजानित नहीं जानते हैं, क्योंकि अयम न हंति न हन्यते, यह आत्मा ना ही किसी को मारता है और ना ही मारा जाता है, ना ही मरता है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य इस अविनाशी आत्मा को मारने वाला मानता है और इसको मरा हुआ मानता है, ऐसे दोनों ही व्यक्ति इस परम तत्व को, इस आत्मा को नहीं जानते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। तो भगवान जी यहां पर क्या कहना चाहते हैं कि कर्ता कौन है? क्या शरीर करता है या आत्मा करता है? काम कौन करता है? तो पहले भगवान जी ने इस श्लोक के अंदर एक बात सुस्पष्ट तरीके से बोल दी है कि आत्मा कभी किसी को नहीं मारता, और दूसरा, ये आत्मा स्वयं भी कभी मरता नहीं है। अब जैसे यहां पर हम ये देख सकते हैं कि कार्य करता है शरीर और फल के बंधनों में फंसता है आत्मा। शब्दों को और तत्वों को ध्यान से सुनिए कि जैसे हम बोल सकते हैं कि शरीर के अंदर कर्तापन रहता है। कैसे? जैसे कोई एक कारीगर है, वो कारीगर बहुत चतुर है, बहुत क्वालिफाइड है, बहुत जानकार है, लेकिन जब तक उस कारीगर के पास उसके हथियार नहीं होंगे, वो अपना काम नहीं कर सकता। जितना मर्जी वो क्वालिफाइड हो, जितना मर्जी उसके अंदर गुण भरा हुआ हो, वैसे ही ये जो आत्मा है ये बहुत क्वालिफाइड है, लेकिन जब तक आत्मा को शरीर नहीं मिलता तब तक आत्मा कोई भी कर्म करने में सक्षम नहीं है। अर्थात कार्य कौन करता है? शरीर। और बंधनों में फंसता कौन है? आत्मा। क्योंकि शरीर को कोई भी कर्म बंधन नहीं लगते हैं, क्योंकि शरीर क्या है? कपड़े। पहले अगले श्लोक में भगवान जी बोलेंगे कि ये सिर्फ क्या है? इस शरीर के ऊपर जैसे हमने वस्त्र डाले हुए हैं। अब मान लीजिए हमारे इस वस्त्र को कोई अग्नि लग जाए, हमारा वस्त्र जल जाए, तो वस्त्र जलने के पश्चात क्या है? उसको थोड़ा सा दाग लगेगा, हम उसको फेंक देते हैं। और वही आग जब थोड़ी सी शरीर को लग जाए, उसके ऊपर एक काला धब्बा पड़ जाए, तो बहुत समय तक वो जो दाग है वो जाता ही नहीं, क्योंकि शरीर और वस्त्र अलग लगे हैं। तो यहां पर ये जो शरीर जिसको हम धारण करके बैठे हैं, ये कैसे है? ये हमारे वस्त्र हैं, हमारे अर्थात आत्मा के। तो भगवान जी यहां पर यही समझाना चाहते हैं कि जो कर्तापन का भाव होता है, क्रिया को करने का जो भाव होता है, वो क्या है? शरीर करता है, ना कि आत्मा। अब यहां पर भगवान जी ये बताना चाहते हैं कि तू अगर इन लोगों को मारेगा, तो इन लोगों को मारेगा अर्थात तेरा शरीर इन लोगों को मार रहा है, ना कि तेरी आत्मा इनको मारती है। क्योंकि आत्मा कैसी है?
द्वेष, काम, क्रोध इत्यादि से वो भिन्न रहती है। इनका आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भगवान जी आगे श्लोकों के अंदर बताएंगे। उसके पश्चात यश चैनम मन्यते हतम, और जो इस आत्मा को मरा हुआ मानता है वो भी क्या है, आत्मा को ठीक ठीक तरीके से, यथार्थ तरीके से आत्मा को नहीं जानता है। अर्थात शरीर मरने वाला है और आत्मा कभी भी नहीं मरती है। तो भगवान जी यहां पर क्या कहते हैं कि मृत्यु उसी की होती है जिसके अंदर विकृति पैदा हो जाए, विकार पैदा हो जाए, और विकार केवल शरीर के अंदर पैदा होता है, ना कि आत्मा के अंदर। तो ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। उभो तो ना विजानी तो नायम हंती ना हन्यते, इसलिए ना ही ये आत्मा किसी को मारता है और ना ही ये आत्मा किसी से मरता है। इसलिए हे अर्जुन, इन दोनों तत्वों को जानकर ज्ञानी बन कि ये जो मरने और मारने का प्रसंग उत्पन्न हुआ पड़ा है, किसने किसको मारना है, कौन मरता है और कौन नहीं मरता है, ऐसा यहां पर जान। क्योंकि भगवान जी यहां पर कुछ और उदाहरण भी देकर समझा सकते थे, लेकिन युद्ध का प्रसंग होने के कारण भगवान जी यहां पर मरने और मारने का विषय लेकर अर्जुन को यहां पर समझाने का भगवान जी प्रयास करते हैं। अब ये जो आत्मा है मरता क्यों नहीं है, कैसे नहीं मरता है, इस विषय में भगवान जी हमें आगे समझाते हैं। न जायते मृति वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन्न नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, अयम न कदाचित जायते। अयम अर्थात यह शरीरी आत्मा, न कदाचित कभी, जायते जन्म लेता है, जन्मता है, वा अथवा न म्रियते, नोर ना ही कभी मरता है, वा तथा यह भूत्वा भूय भविता न अयम, यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला भी नहीं है। अर्थात एक बार पैदा हुआ फिर पैदा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अयम अज, यह कैसा है, जन्म रहित। अज अर्थात जन्म रहित। नित्य, नित्य निरंतर रहने वाला। शाश्वतः, शाश्वत, और पुराण अर्थात अनादि है। शरीरे हन्य माने न हन्यते, और शरीर के मर जाने के पश्चात भी यह मरता नहीं है, या शरीर को मारे जाने के पश्चात भी ये आत्मा मरता नहीं है, ऐसा ये आत्मा है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा कभी जन्म नहीं लेता और ना ही कभी ये मरता है, और ना ही आज पैदा हुआ कल फिर पैदा हो जाएगा। ये जीवात्मा ऐसा भी नहीं है। ये जीवात्मा कैसा है, जन्म रहित, नित्य, निरंतर, शाश्वत और अनादि, ऐसा ये जीवात्मा का ये जो तत्व है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक के अंदर जो शरीर के अंदर 6 अवस्थाएं पैदा होती हैं, जो घटक पैदा होते हैं, उनका वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, निरुक्त शास्त्र के 1-1-2 नंबर जो हमें मंत्र प्राप्त होता है, उसके अंदर क्या है कि शरीर की जो 6 अवस्थाएं होती हैं, जो परिवर्तन होता है, उसको बताने का प्रयास किया जा रहा है। वो कैसे है, सबसे पहले हमारा शरीर उत्पन्न होता है, पैदा होना, पैदा होने के पश्चात दिखाई देना, सत्ता वाला हो जाना, क्योंकि जो वस्तु सत्ता से युक्त होती है वह दिखाई देने प्रारंभ हो जाती है। उत्पन्न होना, सत्ता वाला होना, फिर बदलना, फिर बढ़ना, फिर घटना, फिर नष्ट हो जाना। ये 6 अवस्थाएं हमारे शरीर की या उस प्रत्येक वस्तु की रहती है जिसका जन्म होता है और जिसकी मृत्यु होने वाली है। जो चेतन वस्तु होती है
उसका जन्म और मृत्यु कहा जाता है, और जो जड़ वस्तु होती है उसका निर्माण और नष्ट होना ऐसा कहा जाता है। तो शरीर पहले उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के बाद दिखाई देना शुरू हुआ बालक अवस्था के रूप के अंदर, फिर बालक अवस्था से कौमार अवस्था, यौवन अवस्था अर्थात शरीर का जो बढ़ना है वो दिखाई दिया हमें। उसके पश्चात जो वृद्ध अवस्था आई उसमें शरीर का घटना हमें दिखाई देता है, क्योंकि क्या है, जैसा जैसा शरीर बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते क्या है, शरीर के जो घटक होते हैं, इंद्रियां इत्यादि, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो शरीर ये धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। लंबाई भी घटती है, आयु भी घटती है, और शरीर का आकार प्रकार भी। आप लोगों ने देखा होगा जो बूढ़े हो जाते हैं, जो धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, बूढ़े होने से क्या है, उनका शरीर कमजोर होना शुरू हो जाता है, नीचे झुकना शुरू हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, क्योंकि जब मृत्यु होती है आदमी बहुत पतला हो जाता है उस समय। तो ऐसे शरीर का जो क्या है, घटना और उसके पश्चात नष्ट हो जाना, ये भी शरीर की ये 6 अवस्थाएं बताई गई हैं। इसलिए भगवान जी यहाँ पर क्या कहते हैं, न जायते। जायते अर्थात ये जो शरीर कैसा है, ये 6 अवस्थाएं किसकी हैं, जो पैदा होता है। जो पैदा नहीं होता उसके अंदर ये 6 घटनाएं, 6 अवस्थाएं प्राप्त नहीं होती। तो शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कैसे है, न जायते। शरीर की जो आत्मा है उसका जन्म कभी नहीं होता, न म्रियते, और जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी मृत्यु भी कभी नहीं होती। अर्थात आत्मा कैसी है, जन्म और मरण से रहित है, न कदाचित, अर्थात कभी भी किसी भी अवस्था के अंदर आत्मा ना पैदा होता है और ना ही मरता है। उसके पश्चात ये जो 6 विकार हमने देखे, 6 विकार इस आत्मा के अंदर नहीं पाए जाते हैं, केवल शरीर के अंदर पाए जाते हैं। और आत्मा कैसा है, अयम भूत्वा भविता व न भूय। जैसे पहले भी शरीर था 84 लाख योनियों के अंदर, अब भी शरीर है 84 लाख योनियों के अंदर, आने वाले समय के अंदर भी शरीर होगा 84 लाख योनियों के अंदर। अर्थात आज शरीर है, पैदा हुआ, सत्ता वाला दिखाई दिया, बड़ा, बढ़ने के पश्चात घटा, घटने के पश्चात नष्ट हो गया, फिर दोबारा शरीर उत्पन्न हुआ, शरीर सत्ता वाला दिखाई दिया, सत्ता वाला दिखने के पश्चात शरीर बढ़ा, बढ़ने के पश्चात घटा, घटने के पश्चात नष्ट हो गया, फिर अगले जन्म के अंदर यही प्रक्रिया शरीर की। लेकिन जो शरीरी है, जो आत्मा है, उसके अंदर ऐसी प्रक्रिया नहीं। न भूत्वा, ना कभी हुआ है, ना भविता, ना कल होगा, न भूय, ना दोबारा होगा। ये संस्कृत की धातुएं कही जाती है, भू सत्तायाम धातु, तो यहाँ पर उसके अलग अलग लकारों का प्रयोग किया गया है। तो यह अविनाशी नित्य तत्व कैसा है, पहले तो पैदा होता ही नहीं, और पैदा न होने के कारण दोबारा कैसे पैदा होगा, दोबारा पैदा नहीं हुआ फिर कैसे पैदा होगा। अर्थात न जायते, ये कभी पैदा होता ही नहीं और कभी मरता ही नहीं। और कभी आप मानो कि मर भी गया तो मरने के पश्चात दोबारा कभी उत्पन्न होगा ही नहीं। अगर सिद्धांत के विरुद्ध अगर बात करें कि मान लीजिए आत्मा तत्व कभी मर गया, कभी, वैसे होगा कभी नहीं, लेकिन अगर एक बार मर गया तो दोबारा उसकी उत्पत्ति नहीं है, ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके पश्चात आत्मा कैसा है या आत्मा कैसी है। कल किसी भक्त ने प्रश्न किया था कि आप कभी प्रयोग करते हैं कि आत्मा होता है, आत्मा होती है, कभी ऐसा बोलते हो, उसका कारण यहां पर तत्व और शब्द को ध्यान में रखिए। पहले शब्द, जब आत्मन शब्द को देखकर हम बोलेंगे तो हम आत्मा को, आत्मा रहता है, आत्मा करता है, आत्मा खाता है, ऐसा सोच सकते हैं। और जब आत्मा शब्द का प्रयोग करेंगे तो आत्मा शब्द कैसा है, स्त्रीलिंगी शब्द हो जाता है। तो आप वहां पर आप आत्मा करती है, आत्मा सोती है, आत्मा देखती है, ऐसा प्रयोग कर सकते हो। तो तात्पर्यार्थ आप दोनों शब्दों का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हो। दोनों ही जो शब्द हैं हम यहाँ पर उसका प्रयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अजह, ज कहते हैं पैदा होना, ज जायते, अज अर्थात जो पैदा नहीं होता। आत्मा कैसी है, आत्मा कभी भी पैदा नहीं होती, ऐसा भगवान जी बोलते हैं। और नित्य,
नित्य कैसी है? नित्य निरंतर रहने वाली है, या आत्मा नित्य निरंतर रहने वाला है? क्योंकि जो नित्य वस्तु होती है उसका किसी भी काल के अंदर किसी भी पदार्थ इत्यादि से उसका नाश नहीं किया जा सकता, उसके पश्चात शाश्वत। तो शाश्वत अर्थात नित्य तत्व निरंतर एक रूप के अंदर रहता है। शाश्वत अर्थात जैसा है वैसा ही रहेगा। तो आत्मा कैसी है? शाश्वत। लेकिन जब आत्मा को किसी शरीर के अंदर डाला जाता है तो उसमें क्या है कि आत्मा को भी बड़ा या छोटा करना पड़ता है, क्योंकि आत्मा हमारे शरीर के अंदर कैसे है? संदोपसंधि व्याप, अर्थात हमारे ये जो केश, छोटे छोटे बाल हैं, रोम छिद्र, इन प्रत्येक रोम छिद्र के अंदर आत्मा का व्याप है। मान लीजिए आप अपने शरीर के किसी बाल को खींच के आप तोड़ने का प्रयास करो, तोड़ के देखो, आपको उस रोम छिद्र के अंदर भी दर्द होगा। काटोगे तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि बालों के अंदर आत्मा का व्याप नहीं है। जब बाल कटिंग करवाने के लिए हम जाते हैं उस समय ऊपर जो बाल बड़े बड़े हैं उसमें आत्मा का, आत्म तत्व का व्याप नहीं रहता, इसलिए जब बाल काटे जाते हैं तो उसमें दर्द नहीं होता। लेकिन उसी बाल को जब खींच के तोड़ोगे, एक बाल को भी, आपको दर्द होगा, क्योंकि उसमें आत्मा का व्याप है। तो आत्मा को कर्म फल के अनुसार आत्मा को छोटा बड़ा करके उसका व्याप दिया जा सकता है, लेकिन आत्मा कैसे है? शाश्वत, एक जैसी रहती है, जिसकी अवस्था में कभी परिवर्तन नहीं होता कि आज आत्मा पहले बच्चे जितनी है, फिर आत्मा बड़ी हो गई, फिर आत्मा बूढ़े जितनी हो गई, फिर आत्मा मर गई। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। और आत्मा कैसी है? पुराण। पुराण अर्थात जो अविनाशी तत्व आत्मा है वो कैसा है? पुराण अर्थात प्राचीन। प्राचीन अर्थात जिसकी उत्पत्ति कब हुई, किसने की, कब निर्माण किया गया, इसका उत्पादन करने वाला कर्ता कौन है, निर्माता कौन है, जिस वस्तु के बारे में हमें पता नहीं होता उसे पुराण कहा जाता है, प्राचीन कहा जाता है, या सनातन हम बोल सकते हैं। और ये आत्मा कैसा है? न हन्यते हन्य माने शरीरे। आप शरीर का वध कर दो, शरीर की हत्या कर दो, शरीर को मार दो, लेकिन तब भी न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर को मारने के पश्चात भी क्या है? इस आत्मा को नहीं मारा जा सकता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर अर्जुन को बोलते हैं। तो यहाँ पर भगवान जी ने शरीर और शरीरी तत्वों का विवेचन क्यों किया हुआ है? क्योंकि अर्जुन इस समय मरने और मारने के विषय में ही विचार कर रहा है। अर्थात परमात्मा और ईश्वर वही बताते हैं जो जीवात्मा सुनने का इच्छुक होता है। तो भगवान जी ने देखा कि अर्जुन शोक के अंदर आ चुका है। अर्जुन कहता है मैं नहीं मारूंगा इन सबको। तो भगवान जी यहाँ पर यही समझाते हैं, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा किसी को नहीं मारता इस श्लोक के अंदर। और ये जो सामने धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, तो तेरे कुटुंबी खड़े हैं, स्वजन खड़े हैं तेरे, ये भी कैसे है? ये भी आत्माएं हैं। तेरे अंदर भी आत्मा है, वो किसी को मार नहीं सकती, और सामने भी आत्मा है, वो मर नहीं सकती। तो किसने किसको मारना है, जरा विचार करो। अर्थात किसी ने किसी को नहीं मारना। और यदि शरीर का विचार करो तो अगर तूने प्रहार करना है वो तू मेरी इच्छा से प्रहार करेगा, उसमें तेरा लेश मात्र भी नहीं। भव्य सव्य साचिना निमित्त मात्रम। और ये जो सामने मरने वाले खड़े हैं ये पहले ही मर चुके हैं, या शरीर मरेगा और फिर दोबारा शरीर उत्पन्न हो जाएगा। पहले भी था, अब भी है, दोबारा फिर उत्पन्न हो जाएगा। भविता वा न भूया, अर्थात पैदा होने वाला शरीर है, वो शरीर पैदा हो जाएगा। इसलिए शोक किस बात का? शोक करने का कारण बताओ। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जो नित्य तत्व है और अनित्य तत्व है, इसके विषय में भगवान जी अर्जुन को यहां पर समझाते हैं। आगे भगवान जी फिर अर्जुन को समझाते हुए निवेदन करते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कमघातयन्ति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनम नित्यम
य एनमजमव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयन्ति हन्ति कम। तो भगवान जी कहते हैं कि पार्थ, हे पृथा पुत्र अर्जुन, यह पुरुष जो मनुष्य एनम अविनाशिनम, इस शरीर को अविनाशी, नित्यम नित्य, अज जन्म रहित और अव्ययम अव्यय वेद जानता है। स वह कथम कैसे, हंती कम कैसे किसको मार सकता है और किसी को मरवाए, कैसे मार सकता है और कैसे मरवाए किसी को। अर्थात भगवान जी कहते हैं कि हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य इस शरीरी को, इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित, अजन्मा इत्यादि तत्वों से जान चुका हुआ है, वो ना तो किसी को मार सकता है और ना ही किसी को मारने का आदेश दे सकता है। कैसे किसी को मारे और किसी को मरवाए। तो भगवान जी यहाँ पर अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम्, जब जीवात्मा यथार्थ ज्ञान को जान जाता है तो उसके अनुसार वो कार्य भी करता है। तो भगवान जी अर्जुन के सामने प्रश्न उपस्थित करते हैं कि ये अर्जुन, जब किसी जीवात्मा ने ये जान लिया कि ये जो मनुष्य जो है, इसके अंदर जो शरीरी है, जो आत्मा है, वो आत्मा कैसा है, अविनाशी, जिसका कभी भी नाश नहीं किया जा सकता, ऐसे अविनाशी नित्य जन्म रहित तत्व को कैसे मारा जा सकता है। भगवान जी उसी बात को दोबारा ही अर्जुन को समझाते हैं। और न हन्ने माने हन्ने शरीरे, पहले भगवान जी ने बोला कि शरीर के मरने पर इस आत्मा का मरना नहीं होता। तो भगवान जी कहते कि ऐसी स्थिति के अंदर कौन ऐसा पुरुष होगा जो आत्मा को मार सकता है, क्योंकि स्थिति कैसी है, आत्मा कभी मरती नहीं, और जो वस्तु कभी मरती नहीं है उसको मारने के लिए कौन उद्यत होगा। वो जो उद्यत होगा वो मूर्ख प्राणी ही होगा कि जो हवा को पकड़ने का प्रयास करने के लिए खड़ा हो, जो विचार करे कि आओ आज मैं अपनी आंखों से हवा को देखने की कोशिश करूंगा। वो व्यक्ति कैसा है, मूर्ख व्यक्ति है। ऐसे तत्वों को जो वश में नहीं किया जा सकता, उस तत्व को वश में करने का प्रयास करेगा, वो ज्ञानी नहीं होता। इसलिए भगवान जी कहते कि हे अर्जुन, जब ऐसा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए, शरीर और शरीरी का भेद प्राप्त हो जाए, तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आत्मा को मारने के लिए उद्यत होगा और किसी को मरवाए, अर्थात किसी को मारने के लिए, क्योंकि कोई मरता ही नहीं, ना शरीर मरता है ना आत्मा मरती है। क्योंकि शरीर मरने का तात्पर्य कि एक बार शरीर मरा और दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, फिर हम शरीर को बोले मरता है। लेकिन कैसा है, शरीर भी कभी नहीं मरता, क्योंकि पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। आज अगर शरीर मर गया, दोबारा फिर दूसरा मिल जाएगा, दूसरा शरीर मर गया, फिर तीसरा मिल जाएगा, तीसरा शरीर मरा, फिर चौथा शरीर मर जाएगा। फिर शोक किसके विषय में करना है। अर्थात आत्मा तो पक्के रूप में ही मरती नहीं है, शरीर अगर मरता है तो दोबारा प्राप्त होने वाला है शरीर। तो इसलिए हे अर्जुन, इस विषय के अंदर शोक नहीं करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी दृष्टांत देकर इसी बात को समझाने का प्रयास करते हैं। तो दृष्टांत क्यों दिए जाते हैं? जब जीवात्मा को ब्रह्म विद्या शास्त्र समझ नहीं आता, कलिष्ठ सिद्धांत जीवात्मा को समझ में नहीं आते हैं, तो परमात्मा दृष्टांत देते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने भी दृष्टांत दिए हुए हैं और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने भी ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर दृष्टांत दिए हुए हैं। तो भगवान जी यहाँ पर क्या कहते हैं? वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति
नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। तो भगवान जी कहते कि हे अर्जुन, नरः यथा जीर्णानि वांसांसि विहाय, नर अर्थात मनुष्य, यथा जैसे, जीर्णानि अर्थात जीर्ण हुए, पुराने हुए, वांसांसि, वांसांसि अर्थात वस्त्रों को, वास कहा जाता है वस्त्रों को, विहाय छोड़कर, अपराणि, अपराणि अर्थात दूसरे, नवानि गृह्णाति, नवानि अर्थात नए वस्त्रों को, गृह्णाति ग्रहण करता है, धारण कर लेता है, तथा वैसे ही देही, देही अर्थात ये जो शरीर है, देही अर्थात ये जो आत्मा है, जीर्णानि अर्थात पुराने, शरीरानि शरीर को, विहाय छोड़कर, अन्यानि दूसरे, नवानि संयाति नए शरीर को धारण कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। अर्थात हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को धारण करता है, वैसे ही ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेता है, ऐसा जानना चाहिए। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, पिछले श्लोक के अंदर भगवान जी ने कहा था देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति, कि हे अर्जुन, जब जो शरीर है वो कौमार्य अवस्था को प्राप्त हुआ, कौमार्य अवस्था के पश्चात यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ, यौवन अवस्था के पश्चात वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ, और वृद्ध होने के पश्चात देहांतर दूसरे शरीर को प्राप्त हुआ, तो जो धीर होते हैं इस विषय के अंदर शोक नहीं करते हैं। भगवान जी ने पीछे बोला हुआ है दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक के अंदर कि जो देहांतर प्राप्ति होने के पश्चात भी धीर होते हैं वो शोक नहीं करते, मोह नहीं करते। तो देहांतर प्राप्ति कैसे होती है, शरीर कैसे आत्मा का परित्याग करता है और आत्मा कैसे नए शरीर को धारण करती है, इसी तत्व को समझाने के लिए भगवान जी ने ये श्लोक यहाँ पर बोला हुआ है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि जैसे शरीर जो है, शरीरानी, यहां पर पहले भगवान जी ने शब्द प्रयोग किया हुआ है नरह। तो नर शब्द से केवल मनुष्य जाति नहीं अभिप्रेत, नर शब्द से जितनी भी जातियां आती हैं, जितने भी स्थूल सूक्ष्म देह आते हैं, सभी यहां पर गृहीत किए जाते हैं। और देही शब्द अर्थात उन योनियों के अंदर जो आत्माएं हैं, सारी की सारी आत्माएं, केवल मनुष्य शरीर की आत्मा यहां पर नहीं गृहीत है, सारी की सारी शरीर की आत्माएं। तो भगवान जी यहां पर कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे मनुष्य अपने कपड़ों को बदलता है, वैसे ही उसी सिद्धांत के अनुसार ये आत्मा अपने शरीर को बदलती है। तो क्या जब हम अपने पुराने कपड़ों को परित्याग करके नए कपड़ों को धारण करते हैं तो क्या हम दुखी होते हैं? क्या हम शोक करते हैं कि मेरे पुराने कपड़े थे, मैंने फेंक दिए, मैंने क्यों फेंके? अपितु हम प्रसन्न होते हैं कि हमने नए वस्त्र धारण किए, हमें कुछ नया मिला। तो भगवान जी कहते तो शरीर के विषय में शोक क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है ये आत्मा के वस्त्र हैं, ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। वस्त्र अर्थात जब एक वस्त्र क्षीण हो जाए, ये शरीर क्षीण हो गया, बालक से बड़ा, बड़े से और बड़ा, बड़े से वृद्ध, तो जब वृद्धाप्य काल के अंदर पहुंचा, बाल पक चुके हैं, दांत गिर चुके हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, चला नहीं जाता, घुटने दर्द होते हैं, बैठा नहीं जाता, नींद नहीं आती, भूख लगती है, खा नहीं सकते, डायबिटीज हो चुकी हुई है, तो भगवान जी कहते हैं कि ये शरीर पुराना हो चुका हुआ है, अब इस आत्मा को नया शरीर देना चाहिए। तो क्या भगवान जी ने गलत किया? अर्थात नहीं। तो इस विषय के अंदर शोक क्यों करना है? क्योंकि भगवान जी यहां पर एक सिद्धांत समझाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे शास्त्र के अंदर जो दृष्टांत दिए जाते हैं उसका उदृष्टांत किसे कहा जाता है? कि जो दृष्ट वस्तु को दिखाकर अदृष्ट वस्तु को समझाना, उसे दृष्टांत कहा जाता है।
दृष्ट अर्थात अदृष्ट। तो यहां पर दृष्ट कौन सी वस्तु है? वस्त्र। अदृष्ट वस्तु कौन सी है? आत्मा। अर्थात अदृष्ट आत्मा तत्व को समझाने के लिए दृष्ट जो वस्त्र का न्याय है यहां पर दिया जा रहा है, दृष्टांत दिया जा रहा है। तो ऐसा यहां पर भगवान जी ने दृष्टांत दिया। तो भगवान जी दृष्टांत क्यों देते हैं? क्योंकि जीवात्मा को जल्दी समझ में आ जाए। तो इसके अंदर यथा और तथा हमें प्राप्त हुआ। यथा अर्थात जैसे, तथा अर्थात वैसे, ये दृष्टांत के अंदर प्रयोग में लाए जाते हैं प्रयोग। तो इसलिए भगवान जी यहां पर अर्जुन को क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, इन तत्वों को ध्यान में रखकर कि जैसे हम वस्त्रों को बदलते हैं वैसे ही हमारी आत्मा वस्त्रों को बदलती है। और ऐसा भी नहीं कि एक वस्त्र हमें प्राप्त हुए तो दूसरे वस्त्र हमें प्राप्त नहीं होंगे और पहले वस्त्रों का भी हमने परित्याग कर दिया। ऐसा सिद्धांत नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी होता है। तो भगवान जी कहते हैं इसलिए हे अर्जुन, इस विषय के अंदर शोक करना व्यर्थ है कि मैं इन सबको नहीं मारूंगा, ये मर जाएंगे। अगर मर जाएंगे दोबारा फिर पैदा हो जाएंगे, उसके अंदर कोई भी जो दुख करने वाली बात है ऐसी नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी आत्म तत्व को और समझाने का प्रयास करते हैं कि ये अजन्मा कैसे है, मृत्यु से रहित कैसे है। इस विषय में भगवान जी यहां पर समझाते हैं। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो भगवान जी कहते कि ये आत्मा कैसे नहीं मरती। भगवान जी ने बहुत बार बोला ना इसे कोई मार सकता है, ना ये मर सकती है, ना ये किसी को मारती है। वो कैसे? शस्त्राणि एनम न छिन्दन्ति। शस्त्राणि अर्थात शस्त्र से, एनम इस आत्मा को काटा नहीं जा सकता, अर्थात शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते। पावकः एनम न दहति। पावक कहते हैं अग्नि को। एनम अर्थात इस आत्मा को, न दहति अर्थात जला नहीं सकती। आपह, आपह कहते हैं जल को। एनम न क्लेदयन्ति, इस आत्मा को, इसको न क्लेदयन्ति अर्थात गीला नहीं कर सकती। च मारुत न शोषयति, और मारुत अर्थात वायु, वायु इसको सुखा नहीं सकती। ऐसा भगवान जी कहते कि हे अर्जुन, शस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, आपह जल इसको गीला नहीं कर सकते और वायु इसे सुखा नहीं सकती। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। तो यहाँ पर भगवान जी ने क्या है, पहले शस्त्र लिए। शस्त्र अर्थात जो प्राकृत शस्त्र है, जो दिखाई देते हैं, जिनसे काटा जा सकता है, छेद किया जा सकता है, भेद किया जा सकता है, या विस्फोट जिसके माध्यम से किए जा सकते हैं। तो भगवान जी ने क्या कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। शस्त्र के अंदर जितने भी नोक वाले शस्त्र आए, काटने वाले शस्त्र आए, या धक्का मारने वाले शस्त्र आए, मारने वाले शस्त्र आए, कोई भी प्रकार के शस्त्र, क्योंकि शस्त्र कैसे हैं, अलग अलग प्रकार के। जैसे आप भाला देखते हो, त्रिशूल देखते हो, धनुष देखते हो, धनुष बाण देखते हो, तो ये शस्त्र कैसे हैं, नुकीले, जो भेदन करते हैं। उसके पश्चात आप तलवार देखो, परशा देखते हो, या खड़ग देखते हो। तलवार खड़ग के अंदर फर्क है, तलवार छोटी, खड़ग बड़ी। या काटने वाली लंबी पट्टी आती है, पतरे की बनी होती है, जो शरीर को काट देती है। ऐसे शस्त्र अलग, सुदर्शन चक्र भी काटने के अंदर। और कुछ शस्त्र ऐसे होते हैं जो मारते हैं, जैसे हनुमान जी की गदा हो चुकी है, या आप इसके अंदर जो मुद्गल है उसको ले सकते हो, जिससे मारा जा सकता है। ऐसे
जितने भी प्राकृत शस्त्र हैं, इन शस्त्रों से इस आत्मा को कभी नहीं काटा जा सकता, कभी नहीं मारा जा सकता। कोई भी शस्त्र ले लीजिए। उसके पश्चात यदि प्राकृत साधनों से आत्मा को नहीं मारा जा सकता, तो जो भौतिक साधन है, महद्भूत हैं, जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, तो क्या इनसे आत्मा को मारा जा सकता है? तो भगवान जी पहले कहते हैं नैनम दहति पावक। पावक अर्थात अग्नि। यदि अग्नि के अंदर प्रत्येक वस्तु को जलाने की क्षमता है, वो गीली वस्तु हो, वो सूखी वस्तु हो, वो नरम वस्तु हो, कठोर वस्तु हो, या वो कैसी भी वस्तु हो, यदि अग्नि जलाने का सामर्थ्य रखती है, तब भी नैनम दहति, अग्नि इस आत्म तत्व को जला नहीं सकती। उसके पश्चात आपह। आपह कहते हैं जल को। तो जल कैसा है? जल भी प्रत्येक वस्तु को गीला कर सकता है, गीला करके डुबो सकता है, डुबो करके मार सकता है। लेकिन आत्मा कैसी है कि आत्मा तत्व के अंदर ऐसी समृद्धि है कि आत्मा तत्व इस जल से गीला नहीं हो सकता, ना ही डूब सकता है। और जल के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि इस आत्मा को वो गीला कर सके। उसके पश्चात आपह। आपह अर्थात जल। उसके पश्चात मारुत। मारुतः न शोषयति। अब जल के अंदर भी शक्ति होती है कि जल जो वायु है, वायु के अंदर भी शक्ति है, अर्थात जब तेज वायु चलती है तो बड़े बड़े जो वट वृक्ष भी लगे हुए हैं वो भी उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो यदि वायु के अंदर इतनी शक्ति है तो भी वायु इस आत्मा को ना सुखा सकती है, ना ही मार सकती है। ऐसा भगवान जी बोलते हैं कि पंच तत्वों से आत्म तत्व को नहीं मारा जा सकता। लेकिन भगवान जी ने यहां पर आकाश का नाम नहीं लिया, केवल अग्नि, वायु, जल और आग। अग्नि, वायु, जल यहां पर लिया हुआ है। पावक अर्थात अग्नि, उसके पश्चात आप अर्थात जल। शस्त्र भी यहां पर भगवान जी लिए अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। तो यहां पर पृथ्वी के रूप में हम यहां पर शस्त्र को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी अर्थात पहाड़। पृथ्वी का गुण क्या है? ठोस होना। और गंधवती पृथ्वी, ऐसा हमें लक्षण प्राप्त होता है तर्क संग्रह के अंदर कि पृथ्वी का लक्षण क्या है? गंध से युक्त होना। सब्जियों के अंदर आपको सुगंध आती है, पुष्पों के अंदर सुगंध आती है, पेड़ों से आपको सुगंध आती है। वो क्यों? क्योंकि ये गुण पृथ्वी का है, धरती का है। तो पृथ्वी के रूप में हम क्या ले सकते हैं? शस्त्रों को, क्योंकि पृथ्वी ठोस होती है, शस्त्र ठोस होते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज ने चार तत्वों का यहाँ पर निरूपण किया, लेकिन आकाश को यहाँ पर भगवान जी ने नहीं लिया। तो क्या आकाश के माध्यम से आत्मा मर सकती है? वो भी हम बोले नहीं, क्योंकि यह जितने चार तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इनकी उत्पत्ति आकाश से मानी जाती है। यदि हम उपनिषद खोलें तो उपनिषदों के अंदर और मनुस्मृति के अंदर सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, जल कहां से पैदा हुआ, अग्नि कहां से पैदा हुई, मन कहां से पैदा हुआ, चित्त कहां से पैदा हुआ, अहंकार कहां से पैदा हुआ, आंख कहां से पैदा हुई, इन सब तत्वों का विवेचन वहां पर मनुस्मृति के अंदर हमें प्राप्त होता है। तो उसी के हिसाब के अनुसार जो चार तत्व हैं, ये तत्व आकाश से उत्पन्न हुए। और आकाश का मुख्य कार्य कुछ भी दिखाई हमें नहीं देता, इसीलिए आकाश का मुख्य कार्य न होने के कारण शब्द रूप में आकाश का हम कार्य बोल सकते हैं, लेकिन शब्द से किसी को मारा नहीं जा सकता। अगर शरीरधारी कोई है तो शब्द प्रयोग कर सकते हैं, जो बिना शरीरधारी है उनको शब्दों का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो आकाश के माध्यम से आत्मा को बिल्कुल मारने की संभावना है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आकाश तत्व का प्रयोग भगवान जी यहाँ पर नहीं करते हैं। तो भगवान जी ने यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि ये अर्जुन, इन तत्वों के माध्यम से भी जो आत्म तत्व है उसे मारा नहीं जा सकता। अचिद्योयम दाह्योयम
अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रजलोऽयम् सनातनः। अच्छेद्योऽयम् दाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातनः। तो यहां पर स्थाणु के साथ अगर आप विसर्ग लगाते हो तो अचलो अयम ऐसा बोलना है, अगर र ही बोलना है तो क्या है, स्थाणु रचलो अयम सनातनः। अयम भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, अयम यह शरीरी अच्छेद्य काटा नहीं जा सकता, अयम अदाह्य यह जलाया नहीं जा सकता, अक्लेद्य यह गीला नहीं किया जा सकता, च और अशोष्य एव इसे सुखाया भी नहीं जा सकता है। कारण अयम नित्य, क्यों जलाया नहीं जा सकता, क्यों सुखाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह कैसा है, नित्य रहने वाला है, सर्वगतः सब में परिपूर्ण रहता है, अचल अर्थात अचल रहता है। अचल कैसा, स्थाणु स्थिर स्वभाव वाला, और सनातन अर्थात अनादि काल से सिद्ध प्रसिद्ध पदार्थ है। तो ऐसे लक्षण होने के कारण इसे जलाया नहीं जा सकता। तो भगवान जी श्लोक के अंदर मुख्य रूप से क्या बताते हैं कि कारण क्या है, आग इसे क्यों नहीं जला सकती, जल इसे क्यों गीला नहीं कर सकता, वायु इसे क्यों सुखा नहीं सकती, शस्त्र इसे क्यों नहीं काट सकते। तो इसका भगवान जी उत्तर क्या देते हैं, क्यों, क्योंकि यह नित्य है, सर्वगत है, अचल है, स्थाणु है और सनातन है। तो अच्छेद्यो अयम, तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अच्छेद्य शब्द का प्रयोग किया। छेद और भेद करना, छेद और भेद किसके माध्यम से किए जा सकते हैं, प्राकृत पदार्थ जो दिखाई देते हैं, शस्त्र इत्यादि। तो शस्त्र इत्यादि से तो आत्मा को मारा नहीं जा सकता, लेकिन कोई मंत्र इत्यादि हो, मंत्र इत्यादि से तो आत्मा को मारा जा सकता है। जैसे याज्ञवल्क्य का प्रश्न का उत्तर न देने के कारण जो शाकल्य का थी उसका मस्तक कटकर गिर गया था शब्द के माध्यम से। तो क्या आत्मा ऐसे मर सकता है? भगवान जी कहते बिल्कुल भी नहीं। उसके पश्चात अदाह्यो अयम, अयम अर्थात ये जो आत्मा है कैसा है, अदाह्य, इसे जलाया नहीं जा सकता। लेकिन यदि कोई शाप दे दे, वैसे तो आग जला नहीं सकती, लेकिन शाप दे दिया जाए जैसे जल जाओ, जैसे जो जालंधरी शिष्य था उनके जो गुरु थे, जो कान्हा था, कान्हा के गुरु जालंधरी नाथ थे, तो उन्होंने कहा, जो राजा गोपीचंद उसको बोला जल जाओ, वो गोपीचंद राजा जलकर नष्ट हो गया। तो क्या आत्मा को ऐसे जलाया जा सकता है? या जो दमयंती ने जो व्याग इत्यादि है उसको शाप दिया हुआ था और वो जल गया, तो क्या ऐसे उदाहरण हम देखते हैं? तो इन उदाहरणों से शाप के माध्यम से आत्मा जल सकता है? तो भगवान जी कहते बिल्कुल भी नहीं। आप शाप देकर भी आत्मा को जलाने का प्रयास करो तो भी आत्मा नहीं जल सकता है। उसके पश्चात अक्लेद्य, अक्लेद्य अर्थात जो जल है ये आत्मा को गीला कर सकता है क्या? भगवान जी कहते बिल्कुल नहीं। मान लीजिए प्राकृत जल तो गीला नहीं कर सकता, जो शाप इत्यादि से अगर गीला करना चाहे, मारना चाहे तो मार सकते हैं। जैसे मालकोश रोग राग के अंदर ऐसा हम सुनते हैं कि जब मालकोश राग बोला जाता है तो पत्थर भी गीले हो जाते हैं। ऐसा देखा भी क्या है, सुना भी क्या हुआ है। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने हमें एक दृष्टांत दिया हुआ है, चंद्रमा की रश्मि का दृष्टांत। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि जब चंद्रमा की रश्मि सभी पत्थरों के ऊपर पड़ती है तो जो सोमकांत मणि होता है वो द्रवित होना शुरू हो जाता है, वो गीला होना शुरू हो जाता है। तो क्या ऐसे प्रकार से आत्मा को गीला किया जा सकता है? राग के माध्यम से, चंद्रमा के माध्यम से क्या किया जा सकता है? तो भगवान जी कहते अक्लेद्य, किसी भी माध्यम से आत्म तत्व को गीला नहीं किया जा सकता है।
अशोष्य, अशोष्य अर्थात तो क्या आत्मा को सुखाया जा सकता है? पहले तो हम ये देखें, जिसको गीला नहीं किया जा सकता उसको सुखाया भी नहीं जा सकता। लेकिन जैसे अगस्त्य ऋषि पूरे के पूरे समुद्र को पी गए, समुद्र का शोषण कर दिया, सुखा दिया पूरे के पूरे समुद्र को, तो क्या आत्मा को ऐसे सुखाया जा सकता है? भगवान जी कहते बिल्कुल भी नहीं। एवच अर्थात किसी भी प्राकृत माध्यम से, किसी भी दिव्य माध्यम से, शाप के माध्यम से, वरदान के माध्यम से इस आत्मा को कुछ भी नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि आत्मा का लक्षण कैसा है? नित्य। नित्य अर्थात जिसका कालत्रयी नाश नाही। किसी भी काल के अंदर, किसी भी पदार्थ से, किसी भी उपाय से जिस वस्तु का नाश नहीं किया जा सकता उसे नित्य कहा जाता है। उसके पश्चात आत्मा कैसी है? सर्वगतः अर्थात सभी स्थान पर परिपूर्ण होकर रहने वाली। यह देही सब काल में ज्यों का त्यों ही रहता है, कैसी भी स्थिति हो। और तो यह किस देश में रहता है? इस आत्मा के रहने का कोई स्थान होगा कि ये आत्मा अमृतसर के अंदर रहता है कि जलंधर के अंदर रहता है? ऐसा नहीं। सर्वगतः, सर्वगतः अर्थात जिस देह के अंदर आत्मा को डाल दिया जाए, जिस योनि के अंदर आत्मा को डाल दिया जाए, ये उसी योनि के अंदर रहता है, इसलिए सर्वगतः। और उस योनि को कैसे है? व्याप्त करके रहता है। अचल, चलिए आत्मा कैसा है? इधर उधर जा सकता होगा, इधर जाता हो। आज दिल किया कि चलो दिल्ली घूम के आए, कल दिल किया कि चलो अमेरिका घूम के आए, तो आत्मा ऐसे जाता होगा। भगवान जी कहते नहीं, अचल। ये आत्मा कैसा है? बिल्कुल अचल। जिस योनि के अंदर डाल दिया गया उसी योनि के अंदर रहेगा। जब कर्मों का भोग समाप्त हुआ, निकाल दिया गया, तभी निकलेगा। तो कैसा है? अचल। और अचल होने के पश्चात कैसा है? कंपन। मान लो आत्मा हमारे शरीर के अंदर बैठा है, आज दिल किया कि इधर हिल ले, ऐसा हिल ले, उधर चले जाए, ऐसा कर ले, तो क्या आत्मा ऐसा ही करता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आत्मा कैसा है? स्थाणु। स्थाणु अर्थात जो खूंटा होता है, जो अचल होता है, जो हिलता नहीं है, डुलता नहीं है। तो ये आत्मा भी कैसा है? कंपन से रही। हमारा शरीर हिलेगा लेकिन आत्मा इस शरीर के अंदर कभी नहीं हिलती। और ये आत्मा कैसी है? सनातन। सनातन अर्थात प्राचीन। कि जैसे देही अचल है, स्थाणु है, ठीक, तो वैसे ही शरीर भी ऐसा होगा? नहीं। ना शरीर नित्य है, ना सर्वगत है, ना अचल है, ना स्थाणु है, ना सनातन है। तो भगवान जी यहाँ पर हमें बहुत सारे तत्वों को देकर समझाने का प्रयास करते हैं कि ये आत्मा कैसी कैसी है, कैसे कैसे इसका नाश जो है वो नहीं किया जा सकता। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से और क्या निवेदन करते हैं? अव्यक्तोऽयं चिन्तयोऽयं अयं विकारोऽयं मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तो अयम, अचिंत्यो अयम, अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से क्या कहते हैं कि अव्यक्तोऽयं चिंत्यो अयम। अयम यहां पर अचिंत्यो के पीछे लगा दिया हमने, अचिंत्यो अयम। फिर अयम, अविकार्यो अयम उच्यते। जो पहला पद हमें खंड प्राप्त होता है वहां पर अ हमने लगाना है। तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि अयम अव्यक्तः, यह आत्मा कैसी है? प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, प्रत्यक्ष दिखाई न देने वाला तत्व यह आत्मा है। अयम अचिंत्य, यह चिंतन का विषय भी नहीं है। अयम अविकार्य, यह निर्विकार उच्चते कहा जाता है। तस्मात्, इसी कारण से, एनम इस देही को, एवं ऐसा विदित्वा जानकर, अनुशोचितम न अर्हसि,
शोक नहीं करना चाहिए। तो मूल सिद्धांत पर आकर भगवान जी रुकते हैं कि ये अर्जुन, यह देही प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, और ये कैसा है, चिंतन का विषय भी नहीं है, और ये कैसा है, निर्विकार कहा जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, इस आत्म तत्व को जानकर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शोक न करने का विषय है। तो भगवान जी कहते हैं अव्यक्तोयम, जैसे शरीर संसार के अंदर स्थूल रूप में आता है और आने के पश्चात दिखाई देता है, लेकिन आत्म तत्व कैसा है, ये स्थूल शरीर में आने के पश्चात भी अव्यक्त ही रहता है, दिखाई नहीं देता है। और कैसा है, अचिंत्योयम। अचिंत्य किसे कहा जाता है, जिस तत्व को मन से न जाना जाए, बुद्धि से न जाना जाए, चित्त से न जाना जाए और न ही देखा जाए, उसे कहा जाता है अचिंत्य। अचिंत्य अर्थात जो चिंतन करने का विषय है ही नहीं। यदि कहा जाए कि आत्मा का चिंतन करो, तो आप आत्मा का चिंतन कर ही नहीं सकते, क्योंकि कभी आत्मा को देखा नहीं, उसके गुण धर्मों को सुना नहीं, और कभी उसके विषय में विचार भी नहीं किया। तो ऐसे ये आत्मा कैसी है, अचिंत्य, इसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। और कैसे है, अविकार्यो अयम उच्यते, और इसके अंदर विकार भी नहीं होते। शरीर के अंदर विकृति दिखाई देती है, शरीर के अंदर खलबली पैदा होती है, वो हम देखते हैं, लेकिन आत्म तत्व के अंदर खलबली कभी भी पैदा नहीं होती, क्योंकि आत्मा कैसी है, ये दिव्य तत्व है और प्राकृत नहीं है। और शरीर कैसा है, शरीर प्राकृत तत्व है, दिव्य तत्व नहीं है। तो इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि ऐसे इस तत्व को जानकर नानु शोचितुम अर्हसि, तू शोक करने के योग्य नहीं है, इसलिए हे अर्जुन शोक नहीं करना चाहिए। तो यहां पर 24 नंबर और 25 नंबर श्लोक के अंदर क्या है, अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य, ये 8 प्रकार के विशेषण देकर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हमें समझाते हैं कि आत्मा कैसी कैसी है। और निषेध मुख से भी भगवान जी हमें समझाते हैं, इन्हें हम कैसा कहें, निषेध मुख, कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और विधि मुख अर्थात सकारात्मक भाव से परमात्मा क्या कहते हैं कि आत्मा कैसा है, नित्य, सर्वगत, स्थाणु है, सनातन है, प्राचीन है। ऐसा सकारात्मक भाव से भी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हमें यहाँ पर समझाते हैं कि आत्मा कैसी कैसी है। पहले भगवान जी ने नकारात्मक भाव से समझाया कि कैसे कैसे नकारात्मक नेगेटिव चीजों से आत्मा को नहीं मारा जा सकता है, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, उसका भेद नहीं किया जा सकता, उसे गीला नहीं किया जा सकता, उसे सुखाया नहीं जा सकता, अव्यक्त है, अचिंत्य है। फिर भगवान जी सकारात्मक भाव से कहते हैं कि आत्मा को क्यों नहीं मारा जा सकता, क्योंकि आत्मा नित्य है, सनातन है, स्थाणु है, अचल है, पुरातन है। ऐसा भगवान जी यहाँ पर समझाते हैं। तो तस्मात् देवम विदित वैनम नानुशोचितुम अर्हसि, हे अर्जुन, ऐसे इस आत्म तत्व को जानकर, ऐसे इस आत्मा के साधक बाधक स्वरूप को जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। और तेरे साथ हम सब जो श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं, हमें सबको भी क्या है, शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान जी घूमकर उसी बात पर आते हैं कि शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि बात क्या है, प्रसंग कहां से शुरू हुआ, अर्जुन शोक कर रहा है। क्यों शोक करता है, क्योंकि मेरे द्वारा इनको मारा जाना चाहिए कि नहीं, इसलिए अर्जुन शोक करता है। तो भगवान जी यहां पर घूमकर क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा कभी नहीं मरती, और जो शरीर है वो मरकर पुनः प्राप्त होने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, तेरे द्वारा शोक नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी स्थिति के अंदर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है और शरीर मरकर दोबारा प्राप्त होने वाला है। शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है, तो किसी भी स्थिति के अंदर शोक ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन श्लोकों के अंदर भगवान
श्री कृष्ण महाराज जी आत्मा कैसी है, शरीर कैसा है, इस विषय को लेकर भगवान जी आगे बढ़ते हैं। तो कल पुनः इसी विषय को आगे लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।